ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, अलग अलग क्या है, परत है। अब जो है ये परत इसके ऊपर दबाव लगा रही है, तो ये इसके ऊपर परत लगाएगी यहाँ पे। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम खड़े होंगे तो उसका प्रेशर अलग होगा, अगर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं तो इसका प्रेशर अलग है, अगर हम यहाँ पे आते हैं हवाई जहाज लेके तो इसका प्रेशर अलग है, यहाँ आ जाएंगे तो इसका प्रेशर अलग आएगा, जहाज लेके यहाँ आ जाएंगे तो इसका प्रेशर अलग हो जाएगा। समझा गया? तो जितनी ऊंचाई पे जाइएगा प्रेशर अलग अलग होते जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इससे दो फायदा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो एंड्रॉइड बैरोमीटर से कितने फायदा, दो। पहला तो एक तो आपको वायुमंडलीय दाब मिल गया, वायुमंडलीय दाब मिल गया। दूसरा आपको यह भी पता चल गया कि किस ऊंचाई पर दाब कितना होता है, किस ऊंचाई पर दाब कितना होता है। तो एंड्रॉइड बैरोमीटर ऊंचाई के आधार पर हमारा क्या लगाता है, दाब। तो हम ये पता कर लेंगे इस आधार पर कि पहले तो इसका पूरा परीक्षण किया गया होगा, एक पूरा खाका तैयार किया होगा। तो अगर हम ये पता चलता है कि इतनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब इतना है, तो हम ये कह सकते हैं कि जमीन से इतना अगर ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे 10,000 फीट पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब आपको 1013 ना मिलकर 900 मिलीबार मिलेगा। ऐसे ऐसे हो जाएगा कि नहीं? तो एंड्रॉइड बैरोमीटर से फायदा ये है कि हमें पैरेलली हाइट भी पता चल जाता है और दाब भी पता चल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि उसमें फिक्स है कि अगर आपके पास 740 दाब आ रहा है, 800 मिलीबार दाब आ रहा है, तो आप कितनी ऊंचाई पर हैं। तो एंड्रॉइड बैरोमीटर का फायदा यह है कि हमें दाब भी बताता है, लेकिन वो ऊंचाई के तुलना में बताता है कि कितनी दाब है। इसी का फायदा उठा लेते हैं हवाई जहाज के पायलट। उनको प्रेशर भी चाहिए कि उनके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से अंदर वो काउंटर प्रेशर जनरेट करेगा पायलट केबिन प्रेशर को। केबिन प्रेशर को मेंटेन करना है, एक के बाद तुरंत केबिन प्रेशर नहीं ना कर देगा, जैसे जैसे हाइट जाएगा केबिन प्रेशर बढ़ाते जाएगा। तो एंड्रॉइड बैरोमीटर की मदद से पायलट को क्या पता चल जाता है, बाहर का प्रेशर, प्रेशर पता चल जाएगा, वायुमंडलीय दाब कितना है। और साथ ही साथ इसी की मदद से पायलट को अपनी ऊंचाई भी पता चल जाएगी कि नहीं पता चले। तो एंड्रॉइड बैरोमीटर एल्टीट्यूड बता देता है। क्या बता देता है? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बता देता है। क्या बता देगा? एल्टीट्यूड। इसीलिए इसे अल्टीमीटर कहते हैं। क्या कहेंगे? एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड, एल्टीमीटर, एल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या नापता है? ऊंचाई। अल्टीमीटर क्या नापता है? ऊंचाई। तो एंड्रॉइड बैरोमीटर हमें क्या बताया? दाब, और साथ साथ क्या बता दिया? ऊंचाई। तो हवाई जहाज जो ऊपर उड़ रहा है, एक के से दोनों काम हो गया कि नहीं हो गया? एंड्रॉइड बैरोमीटर से क्या नाप लिया? ऊंचाई। और क्या नाप लिया? दाब। क्योंकि उसको आपको ही पता है कि किस ऊंचाई पर कितना दाब होना चाहिए। जैसे आप भी नहीं समझे लोग, जैसे मान के चलिए किसी का बाल पक गया है, तो आप बाल देख के उम्र बता सकते हैं ना कि भैया बाल पक गया तो 15-16 साल का तो नहीं होगा। नहीं समझे? चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, नहीं तो देख के बता सकते हैं ना कि एज कितना हो गया होगा। हाँ, बाल, चलो कोई बाल पक जाता है, देखो बाल पकने के साथ साथ दिमाग की भी जरूरत होती है बताने के लिए। ठीक है? नहीं समझी? कह रही सर बच्चा सबका ही बाल पकता था, एक दूगो ने पकता है जी। बीच में एक बार हमरो पकने लग गया था, इधर लाल हो गया था एक दाढ़ी हमारा, पता नहीं कैसे लाल रंग का हो गया था। हम कहीं इसमें ब्लड सप्लाई दे दिया क्या? फिर सही हो गया। कभी कभी होता है ऐसे, सही होता है। यहाँ एक दो व्हाइट हुआ था, हम खुश हो गए। 2-4 को व्हाइट हुआ, मैं एकदम खुश हो गए कि अब लगेगा टीचर है। हमको बूढ़ा होने का बड़ी शौक है, तो हम बड़ी खुश हुए। अब चश्मा इतना लाइट में रहते हैं, डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा सा चश्मा लगा लीजिए यहाँ पर, लेकिन सच में लगाना चाहिए, हमको बहुत नुकसान करेगा, लेकिन भारी भारी लगता है। हम उसके डरे मोबाइल जेब में रुमाल नहीं रखते कि भारी ना लगे हमको, मोबाइल ले आते वहां रख देते, देखते हो। तो बाद में उसको दुकान दवाई वही आता है, वो खाए तो सफेद हो गया, मतलब सफेद से वापस काला हो गया, काला हो गया वापस हो गया काला। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉइड बैरोमीटर का यूज हम एल्टीमीटर में कर सकते हैं, क्योंकि दाब देख के ऊंचाई का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आप बूढ़ा आदमी को देख के उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं ना, नहीं समझा? जैसे आप सब लोग कितने एज के होंगे? वही 30-32 के आसपास सब होंगे। आज मान के जो तुम 30-32, तो ये 28-29 की होगी सब।
नहीं होगे लोग? तो अभी अभी आप लोग का उम्र कितना हो रहा है? वही 27-28। हाँ, 50 कैसे होगा? 50 तो मेरा है। आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉइड बैरोमीटर क्या यूज करता है? एल्टीमीटर का यूज कर सकता है। किसका यूज कर सकता है? एल्टीमीटर। तो एंड्रॉइड बैरोमीटर को हम क्या कर सकते हैं? अल्टीमीटर। हवाई जहाज की ऊंचाई किससे नापता है? अल्टीमीटर से। ये हवाई जहाज का बहुत जरूरी चीज होता है, समझा गया? हवाई जहाज अपनी ऊंचाई एक और चीज से नाप लेता है, उसके नीचे एक रडार होता है। क्या होता है? रडार। क्या होता है? रडार। तो जब ये हवाई जहाज उड़ रहा होता है ना, ऐसे कहाँ गया ये वाला, नहीं ऐसे बताते हैं। तो हवाई जहाज में ना पिछवा एक रडार, नीचे ना ऐसे उड़ रहा है, यहाँ पे इसका विंग्स हो गया ये, तो इसके नीचे एक रडार लगा होता है, नीचे रडार। वो ना ऐसे सिग्नल छोड़ता है नीचे की ओर। नीचे की ओर क्या करता है? सिग्नल छोड़ता है। सिग्नल जितने नीचे जाता है टकरा के आता है, तो बता देता है कितनी नीचे गया था, टकरा के आया था। तो इससे भी ऊंचाई पता चल जाएगी, इजी पता चल जाएगा। नीचे रेडियो वेव लगाना है, फटाफट फटाफट क्या करेगा, एगो यहाँ पे नीचे ट्रांसपोंडर डाल देना है, एगो रिसीवर छोड़ देना है, ये टकरा के आएगा तो बता देगा कितना नीचे गया था, उसी हिसाब से हाइट बता देगा यहाँ पे। लेकिन ये हर एयरपोर्ट पे काम नहीं करेगा, स्पेशली मुंबई एयरपोर्ट पर। रीजन समझिए क्या होता है कि कुछ एयरपोर्ट ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ एयरपोर्ट है, यहाँ पहाड़ है, थोड़ी दूर पे और पहाड़ है, फिर छोटा पहाड़ है, फिर बड़ा पहाड़ है। अगर इससे जहाज आएगा, इससे, तो मान के चलिए यहां से जहाज गया, नहीं समझ में आया, तो यहां रेडियो छोड़ेगा, कहेगा 100 मीटर है भाई, नहीं समझ में, कहेगा कि 100 मीटर है, क्योंकि इसको, तो इसको लगेगा 100 मीटर, जबकि ऊंचाई कितना है? ज्यादा है। लेकिन वो रडार नीचे छोड़ेगा तो नीचे पहाड़ से टकरा के आ जाएगा, तो 100 मीटर। अब फिर आगे जाएगा तो कहेगा 500 मीटर, फिर आगे जाएगा, यहां से टकराएगा 100। पायलट पगला जाएगा, अरे भाई साहब ये कौन जहाज बता रहा है तुम यहाँ पर? तो जब अगर ज्योग्राफिकल ट्रेन उतरने वाले जगह पे उबड़ खाबड़ है, तो रडार की मदद से अगर आप हाइट निकालने जाइएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तब उसमें हाइट कैसे निकालेगा? ऊपर से जो दाब पे लगाता है एंड्रॉइड बैरो, किसमें? जो एंड्रॉइड बैरोमीटर, जो अल्टीमीटर होता है, उसके हिसाब से निकाला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? पहाड़ी इलाकों में ये काम नहीं करेगा, पहाड़ी इलाकों में काम नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़े।